गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आपकी तैयारियां सही चल रही होंगी और आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ें लगा रहे होंगे। आज है कंद वाली जो भी फसल है, लाइक अरबी हो गया, हल्दी हो गया, या जो भी ज़मीन के नीचे लगती हैं कंद, उनको लगाने का डेट है। आप लगा लीजिएगा। और आज की शुरुआत करती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत मॉर्निंग ग्लोरी है मेरी, जो बहुत अच्छे से खिल रही है। बट हाँ, रेगुलर इन पर मिलीबग का अटैक हो रहा है, जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि खास टिप देने वाली हूँ अगेन। और ये देखिए भगवान की रचना, कितनी खूबसूरत खूबसूरत मौत है आजकल गार्डन में आई हुई हैं, क्योंकि ये एगलेइंग का काम कर रही हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास बहुत पौधे हैं तो आने दीजिएगा, नहीं तो आप अगेन मिट्टी का छिड़काव करिएगा। मैंने अपनी तैयारी कर ली है। सारे ग्रो बैग्स पहले ही भर के रख दिए थे, पानी डाल दिया था। और देखिए इनमें तो कचरे के बीज जो है जर्मिनेट भी होना शुरू हो गए हैं। अब देखिए आपके साथ एक खास टिप शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि गुलाब को लेकर परेशान हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के गुलाब बिल्कुल सूख रहे हैं। अब देखिए मेरे जितने भी गुलाब के पौधे हैं, आप देख रहे होंगे, सारे के सारे ग्रीन हैं, हेल्दी हैं। टचवुड, भगवान की कृपा है या मिट्टी में रहने वाले जीवों की कृपा है, सब कुछ बहुत सही से मैनेज हो रहा है। फूल भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और बेसिकली गुलाब को ठंड पसंद होती है, तो इस टाइम पर फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है। अब देखिए, अगर आपका पौधा बहुत छोटा है तो उससे फ्लावरिंग मत लीजिएगा इस टाइम पर। इस टाइम उसे पूरा फोकस करने दीजिएगा अपनी ग्रोथ पर। कैसे करना है आपने कि जैसे सपोज़ करिए, ये देखिए अब फूल का कितना छोटा सा साइज़ आ रहा है। खिलेगा भी ना तो ये सिर्फ ये 5 या 6 पत्ती वाला खिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन बड्स को हटा देना है। ये मैं हटा रही हूँ बहुत कड़ा मन करके, हालांकि मेरे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, पौधा जो है अपनी सारी एनर्जी लगाएगा अपने पौधे की ग्रोथ में। बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस अगर आपको चाहिए हैं तो आपको एक सीज़न में पौधे को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ सर्दियों में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत तेज़ ठंड होती है तब। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मौसम थोड़ा सही होने लगता है तो पौधा जो है ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि बहुत तेज़ गर्मी होती है तब भी ये डोरमेंसी में चले जाता है, बहुत तेज़ ठंड होती है तब भी ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। अभी देखिए कलियाँ बन रही हैं, फ्लावरिंग भी आप देख पा रहे हैं हो रही है, रेड पर भी, पीच पर भी। लेकिन हाँ, फूलों का जो साइज़ है वो उतना बड़ा नहीं है। तो देखिए जैसा भी मैंने पिंच कर दिया है, पौधा ग्रोथ में लगाएगा। एक आपने क्या करना है, बहुत तेज़ धूप भी पसंद नहीं होती है क्योंकि सर्दियों ज़्यादा पसंद करता है गुलाब, तो आपकी पत्तियां जलने लगेगी। तो अगर आपने मेरी तरीके से मिट्टी बना रखी है तो देखिए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अभी आपने जस्ट पौधा लाकर लगाया है, मिट्टी में उतनी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, पौधे पर मल्चिंग कर दीजिएगा। मल्चिंग किसका, ड्राई मटेरियल का। देखिए आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसमें ये ब्राउन मटेरियल पड़ा हुआ है सारा, सूखी पत्तियों को मैंने क्रश करके डाला हुआ है। पौधे को डेली शावरिंग कराएंगे क्योंकि इस टाइम पर है ना, स्पाइडर माइट्स का बहुत अटैक होता है, तो वो पत्तों के नीचे जाला बना लेती है और आपका पौधा धीरे धीरे करके पत्तियां सूखने लगती है। मिट्टी तो वेल ड्रेन होती है। देखिए इसकी आप बनाते होंगे तो मेरा मिट्टी, तीनों मिट्टियों पर एक वीडियो है जिसमें काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी और जो भूरी मिट्टी होती है, उस तीनों पर ही तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, वो देख लीजिएगा। मिट्टी अगर ऐसी बना रखी है तो पानी तो होल्ड होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, मल्चिंग करनी है, डेली शावरिंग करनी है अपने पौधों को अच्छे से, और हर 7 दिन में आप बायो एंजाइम का स्प्रे कर दीजिए। अभी देखिए जो है आपके पास वो उसका करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है। बस नुकसान कब करता है, जब आप उसका क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं। अगर आप 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर डालते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होता है आपके पौधों पर। मैं सिर्फ 6 महीने में रूट फिलिंग करती हूँ, मुझे निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने अभी मिट्टी बनाई है तो देखिए मतलब गुड़ाई करिएगा, और महीने में एक बार हल्की फुल्की कोई भी आपके पास जो बिल्कुल सड़ी हुई खाद है या केले का छिलका, वो दबा दीजिएगा। आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। यकीन मानिए, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, ग्रीन रहेगा, और कहीं पर भी कोई भी बीमारी का साइन नहीं आएगा। डाईबैक अगर आता है तो डाईबैक जो भी जिस भी ब्रांच पे आ रहा है, आप फ़ौरन उसको कट करेंगे, शार्प कटर से क्लीन कर लीजिएगा बिल्कुल कटर को, क्योंकि ये फंगस ज़्यादा फिर फैल जाता है। और उस ब्रांच को कट करने के बाद में वहाँ पर लगा देंगे आप एलोवेरा फ्रेश काट कर, एक पूरा मतलब लीव्स उसका काट के अंदर लगा देंगे। अगेन रिपीट कर देती हूँ, पौधे पर कलियाँ बहुत छोटी आ रही हैं तो पिंच करते रहिए, पौधे को ग्रोथ करने दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग मत करिएगा, बस ग्रोथ करने दीजिए। एंड बायो एंजाइम का स्प्रे करते रहेंगे हर 7 दिन में। डाईबैक होता है तो कट करके फ़ौरन उस पर एलोवेरा का फ्रेश लीव लगा देंगे। और कोशिश करिएगा कि
केमिकल को उठाकर फेंक दें। अगर नहीं फेंकेंगे तो आपके यहाँ पौधे जले और फिर जैसे आपके जल रहे हैं वैसे ही होगा। देखिए इतना बड़ा टेरेस है, सारे पौधे एकदम ग्रीन हैं, हेल्दी हैं। ये सिर्फ खाद का ही कमाल है, मिट्टी में रहने वाले जीवों का ही कमाल है। फ्लावरिंग भी देखिए, जो सीजनल फ्लावर्स वाले पौधे हैं वो कर रहे हैं, रेगुलर फ्लावरिंग कर रहे हैं। जीनिया देखिए कितना अच्छे से खिल रहा है, सारे कलर्स इसमें निकल कर आ रहे हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, तेज़ गर्मियों को सहने वाला प्लांट है अगर इसकी मिट्टी सही तरीके से बना दी जाए। मैं सिर्फ आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आप जो तरीके मैं शेयर कर रही हूँ उनको एक बार फॉलो कर लीजिए, यकीन मानिएगा आपके यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे हैं बीज से लगाने की या कटिंग से लगाने की, क्योंकि उनके सर्वाइवल रेट और उनके सक्सेस रेट और आपके यहाँ पर वो कितने ज़्यादा टाइम तक चलेंगे इसका चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखिए मेरा कड़ी पत्ता जिसके साथ मैंने शेयर किया था, पूरा स्टेम इसका इन्फेक्टेड हो गया था। स्केल से देखिए वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, देख रहे होंगे सारी नई लीव्स आ गई हैं। तो ये होता है पौधे को जब हम उसका सही ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो पौधों को देखते रहिए कहीं वो बीमार ना हो। फूलों वाले पौधे उगाइए लेकिन साथ में सब्जियां भी उगाइए। देखिए आज हार्वेस्ट कर रही हूँ बैंगन, क्योंकि अगर नहीं किया तो बंदर महाराज दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। कचरी रेगुलर मुझे मिल रही हैं 4-5 और सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने घर में उगी हुई सब्जियां खाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, यकीन मानिए आप डेफिनेटली सारी चीज़ें ग्रो कर पाएंगे। और लास्ट में दे रही हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप। अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं और पौधा 4 या 5 साल पुराना है तो सबसे पहले करिए उसकी रूट फिलिंग या उसको दीजिएगा सही पॉट दे दिया। उसके बाद आपको खट्टा बायो एंजाइम मिट्टी में डालना है, खट्टा बायो एंजाइम स्प्रे करना है। यकीन मानिए आपके रेगुलर फ्लावरिंग होती रहेगी और फ्रूटिंग होती रहेगी। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरे गमले छोटे हैं, जिस हिसाब से पौधे का साइज़ है तो उतनी फ्रूटिंग मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैंने तैयार कर लिए हैं अपने ग्रो बैग। बारिश के दिनों में तीनों को मैं दूंगी बड़ा ग्रो बैग और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी, यकीन है मुझे। और ये देखिए ये मेरा कागज़ी नींबू का पौधा है जिसमें 2.5 साल में फ्लावरिंग के साथ में फ्रूटिंग भी आती, कुछ फ्रूट भी सेट हुए हैं। देखिए 2 इधर दिख रहे हैं और 3-4 मुझे दूसरी साइड में दिख रहे हैं। तो इतना ये मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि ये एक चैलेंज था मेरे लिए खुद के लिए कि सीड ग्रोन प्लांट पर फ्रूट आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये दोनों ही पौधे सीड ग्रोन है जिस पर फ्रूटिंग हो रही है। कम है क्योंकि पॉट साइज़ मैंने सही नहीं दिया, लेकिन हो रही है। सॉरी वीडियोस लंबे हो जाते हैं क्योंकि एक साथ कई टिप्स शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोग जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अप्लाई करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।